इजराइल लेबनान का युद्ध जारी होने की वजह से ईरान में जो प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान से आसिम मुनीर और नकवी गए, ईरान के IRGC और वहाँ के अधिकारी ने कहा कि पहले इजराइल लेबनान पे हमला करना बंद करे, उसके बाद कोई भी चर्चा संभव है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जी ने इजराइल को कहा कि युद्ध को विराम लगाओ, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अटैक करते रहे। उसके बाद काफ़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप जी का आदेश माना गया। पूरे विश्व में जो दुर्घटना हुआ है, उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वैश्विक युद्ध और कोरोना वायरस, जो मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस भी एक प्रकार का दुनिया में जनसंख्या कम करने के वजह से कोरोना वायरस को लाया गया और निपुंसक होने का भी इंजेक्शन उसमें था, और कोरोना वायरस के वजह से 2020 से आज तक हार्ट अटैक का वैश्विक स्तर पे हार्ट अटैक हो रहा है, और कोई न कोई बीमारी के वजह से जनता, भारत में तो दुनिया से ज़्यादा लोग मरे। जबकि थाली पीटा, टॉर्च जलाया, ढोल बजाया, लेकिन कोरोना वायरस एक षड्यंत्र के साथ उसको दुनिया के एप्स्टीन के आरोपी बिल गेट्स जैसे लोग ने उस कोरोना वायरस को अंजाम दिया, जबकि बोला गया कि चाइना के वजह से वो वायरस दुनिया में आया है। भारत में डिलिमिटेशन बिल और महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण के ऊपर चर्चा हो रहा है। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में कहा कि आज के चाणक्य अमित शाह जी की रणनीति के सामने में
अगर असली चाणक्य जिंदा होते तो इनको देख करके अमित शाह को वो चाणक्य भी आश्चर्यचकित हो जाते। भारत में गैस के वजह से और न्यूनतम वेतन नहीं मिलने के वजह से जो नोएडा में कामगार जो बताया जा रहा है कि करीबन 14 लोग कामगार मजदूर मारे गए और वहाँ का पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट आ रहा है कि उसमें पाकिस्तानी जासूस का हाथ है। भारत में 12 साल से भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। सारे कामगार के 44 कामगार बिल को 4 बिल में मिला दिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक महंगाई बेरोजगारी का कामगार शिकार है। और 32 राज्य में जो मजदूर राज्य कहा जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में किसान नहीं और शहर में कामगार बन के जाता है तो शहर में काम नहीं और न्यूनतम वेतन नहीं, महंगाई भत्ता नहीं और 12,000 13,000 पगार में कोई भी राज्य में अगर कामगार काम करता है तो 4,000 रुपया घर भाड़ा, 2,000 का गैस और 500 रुपये का मोबाइल रिचार्ज और कामगार कमाएगा क्या, खाएगा क्या? पूरा परिवार काम करने के बाद लोगों का पेट नहीं भरता और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उनको लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है उसमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है और सेठ साहूकार सरकार राजा महाराजा से जन्मसिद्ध न्यूनतम वेतन, 8 घंटा ड्यूटी, 26 दिन हर पगार रजा, घरेली बोनस और इंश्योरेंस, दवाई खर्च, ग्रेजुएटी, डबल ओवर टाइम मिलने का प्रावधान है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाला है
44 कामगार को 4 कामगार बनाने में सारे कानून को तिलांजलि दे दिया गया और कामगार का सारे अधिकार को छीन लिया गया है। कामगार का जो उनका अधिकार था वो अधिकार के लिए किसके पास जाएगा? जो काम ट्रेड यूनियन का महत्व खत्म कर दिया गया है। न्यायपालिका और लेबर कमिश्नर का अधिकार को निरस्त कर दिया है और अब पुलिस स्टेशन हर काम को अंजाम देने के लिए पुलिस स्टेशन और डीएम चाहे कामगार का रक्षा हो, कामगार का सुरक्षा हो, कामगार पे गोली चले, वो डीएम और मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन का अधिकार है। और उसके बावजूद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर कोई कामगार विरोध करेगा तो उसको एनएसए के अंदर, जिसमें लद्दाख के सोनम वांगचुक को बंद किया था, बिना जमानत का सालों साल, और आज जो चर्चा है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी 12 साल से लागू है, क्यों राजनीतिक पार्टी को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा और जो कामगार हैं उनको टेररिस्ट और पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तान का हाथ, और उसके तहत उनको जो वहाँ का नोएडा का पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट है, लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता को बोलने नहीं दिया जाता है और कोई भी बिल लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में बहुमत के नाम पे पास कर लिया जाता है, जो मजबूत बहस लोकसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में होना चाहिए। एक तो संख्या बल कम है और वेस्ट बंगाल में जो अभी एसआईआर के नाम पे नाम काटे गए, नाम जोड़ने का अपील करना होगा। और लेकिन अभी जो वहाँ 2026 में इलेक्शन हो रहे हैं जिस 5 राज्य में, लेकिन जो करोड़ों नाम कटे हैं वो जब वोटिंग ही नहीं कर पाएंगे तो सत्ता का जो बनना और बिगड़ना, तो जिस प्रकार से बिहार में 11 ऐसे 21 सीट पे 1,01,1021 ऐसा सब जगह एक सरी का मार्जिन
ईवीएम में मिले। और प्रकला प्रभाकरन ने जो कहे कि रात के 12 बजे भी चंद्राबाबू नायडू के उम्मीदवार वहाँ 17 लाख मत 12 बजे रात को भी ईवीएम में जाते रहा। और चाहे वो तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, केरला में जो लेफ्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता है, और एन कैन प्रकारेण महिला आरक्षण के नाम पे इलेक्शन जीतना है। और जहाँ अशोक बाबा खरात, जेफरी एप्स्टीन जैसे षड्यंत्र महिला उत्पीड़न का जीता जागता उदाहरण है। और उसी बीच में महिला आरक्षण बिल जब जाति जनगणना, सबसे पहले जब तक जाति जनगणना नहीं होता है तब तक महिला आरक्षण का क्या महत्व है। ओबीसी हो, एसटी हो, मुस्लिम हो, दलित हो। अमित भाई शाह ने जो लोकसभा में कहा कि अखिलेश यादव का कहना है मुस्लिम महिला को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी और उसको भी महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। और सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर 4 विवाह करेगा तो ऐसे को कैसे दे सकते हैं आरक्षण। जाति के नाम पे नहीं, महिला के नाम पे, भाषा के नाम पे नहीं, महिला को आरक्षण 33%, 50% जो भी तय लोकसभा में होगा। और प्रियंका गांधी ने मोतीलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जो बिल, महिला आरक्षण बिल लाए थे, 3 तलाक बिल लाए थे, कामगार बिल लाए थे। राजीव गांधी जी ने जितने बिल को लाया था 84 और 79 के दशक में, सारे बिल को नरेंद्र मोदी जी ने अभी महिला आरक्षण भी, अब क्यों, ये भी उनका राजीव गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण बिल। और हर बिल को 3 तलाक मोदी जी ने पहले ही पास कर दिया। मंदिर मस्जिद मोदी जी ने पास किया। और जितने भी राजीव गांधी के वक्त का बिल था, सभी को ये अंतिम बिल जो राजीव जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में है, महिला विधेयक, वो भी अब पास हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकसभा में कि
किसकी जीत है किसकी हार है, हमको किसी की जीत हम बेशक हारेंगे, लेकिन महिला विधेयक को हम पास करके रहेंगे। वहीं विरोधी पक्ष ने कहा कि ये षड्यंत्र के और 5 राज्य में इलेक्शन के ऊपर प्रभाव डालने के लिए ये बिल के ऊपर चर्चा हो रहा है, डिलिमिटेशन के ऊपर चर्चा हो रहा है। और ज़्यादा सदस्य का मानना है कि जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाता है तब तक कोई भी आरक्षण, महिला आरक्षण हो, पुरुष आरक्षण हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के नाम पे 1,500, 2,500 2025 में 24-25 में बांटे गए, बहुमत आया, लेकिन जो दूसरे विभाग का फंड था वो लाड़की बहन योजना के वजह से हर डिपार्टमेंट का, सरकारी विभाग का पगार नहीं हो रहा है। उसके ऊपर बम्बई हाई कोर्ट ने आदेश सरकार को दिया, या तो टेबल कुर्सी बेच के पेंशन और भत्ता और इनका लाड़की बहन योजना का पगार दो। इस तरीके का जो लोभ लुभावना वोटर को गुमराह करके मतदान लेने का, इसको तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। फ्री में हर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विरोधी पक्ष में थे तब वो उनका भी यही भाषण था, फ्री में रबड़ी बांटना बंद करो। लेकिन जब सत्ता में आए तो 12 साल से वो इलेक्शन जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं 10,000, कहीं 2,500, कहीं 1,500, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जो 70 साल में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सारे जमा किए थे, नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी ने, उसको मोदी जी ने जो आरोप लग रहे हैं उसको खाली कर दिया और बिना काम का कराए अगर जितना फ्री में बांट रहे हैं, अगर वही विकास के लिए इंडस्ट्री लगाते, विकास के लिए कोई मजबूत कानून बनाते, तो हर राज्य में कोरोना के काल में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर राज्य में हम सभी को इंडस्ट्री लगाने के लिए सहयोग करेंगे। और जब लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद सरकार भी भूल गई और जनता भी अपना दर्द भूल करके फिर जहाँ से पैदल चल के गए थे वो भी भूल गए। सरकार भी को याद नहीं है, क्योंकि तीसरा इलेक्शन अभी जीता उन्होंने और चौथे के ऊपर उनका नज़र है। भारत के जनता का जो दुर्दशा ये वोटर समीकरण जब तक
उनका अधिकार था, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने वेस्ट बंगाल के सभा में कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप जी जो कहेंगे चाहे वो एप्स्टीन का हो, ट्रेड डील का हो और कोई भी समझौता हो, तो नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप जी करेंगे। और वो हर सभा में कंप्रोमाइज पीएम लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर भी राहुल गांधी कहते हैं। और अभी उनका मानना है पूरे देश का कि ईरान और इजराइल और अमेरिका का इतना बड़ा वैश्विक युद्ध हो रहा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा शांति का प्रतीक है। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी का देश है और उसका कहीं किसी प्रकार का इस वैश्विक युद्ध में नाम नहीं है। जो पाकिस्तान जैसा देश में जिसको भारत हर हमेशा आतंकवादी राष्ट्र का उपाधि से नवाजा है, वो देश शांति का संदेश लेकर के ईरान, लेबनान, तेहरान, अमेरिका, हमास, फिलिस्तीन, मिडल ईस्ट जाता है, अमेरिका जाता है, रसिया जाता है, चाइना जाता है, लेकिन भारत का कोई भूमिका इस युद्ध में नहीं है। जबकि वैश्विक 145 करोड़ का देश आज निसहाय होकर के खड़ा है। ये भारत के जनता को, और वही मुख्य कारण है कि जो हर राज्य में गैस का सरकार तो 5 राज्य में इलेक्शन है, तो गैस का कमी नहीं है, महंगाई है नहीं, लेकिन पूरे देश में उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह कामगार का आंदोलन हो रहा है। सरकार एनएसए के तहत और पाकिस्तानी जासूस और पाकिस्तान का हाथ बताया जाता है। ये सवाल राहुल गांधी जी को लोकसभा में पूछना चाहिए कि भारत में 12 साल से जब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके अलायंस का सरकार है, तो पाकिस्तानी जासूस जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मिनिमम वेजेज मिलना चाहिए, 32,000 से कम पगार नहीं मिलना चाहिए, और 13,000 में 12 घंटा 24 घंटा ड्यूटी किस अधिकार से, किस आधार से कराया जाता है। जब पेट नहीं भरेगा तो लोग जो अपना 2-2 हज़ार किलोमीटर तक गांव छोड़ करके आया है शहर में, और उसको आतंकवादी करार दिया जाएगा अगर वो मांगेगा। सरकार माँ बाप होता है तो उसका जवाब कौन देगा? इस
इसके लिए पक्ष और विपक्ष को जो पुराने कानून 44 कानून थे उनको जागृत किया जाए और जो 4 बिल में ये सब कानून बनाए गए हैं उनको वापस निरस्त किया जाए, क्योंकि ये नए कानून बेशक उसके पीछे अरबों रुपया सरकार ने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिए। जब देश में टाटा था, उनके कामगार को वो खुद कानून बनवाते थे। टाटा, बिड़ला, दालमिया, विप्रो आज कानून ख़त्म करने के लिए अडानी और अंबानी जो अब देश में परिदृश्य स्थापित हुआ है, सारे कानून को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है और लोगों को आवाज़ को दबाने के लिए जब कामगार की मृत्यु होती है तो हार्ट अटैक से मरा, 8 घंटा ड्यूटी के जगह पे 12 घंटा ड्यूटी कराता है और मिनिमम वेजेज पूरे देश में अभी नहीं दिया जा रहा है और कामगारों का शोषण 70 साल बनाम 12 साल है। उसका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को, राहुल गांधी जी को, विरोधी पक्ष नेता को, मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा और राज्यसभा में पूछने की ज़रूरत है। और क्यों कामगारों का जिस प्रकार से शोषण, महिला का शोषण और हर वर्ग आज त्रस्त और परेशान है, इसका जवाब क्योंकि अच्छे दिन जो भारत के जनता को 145 करोड़ जनता को अच्छे दिन आए हैं और पूरा देश यही मांग कर रहा है कि 2014 में जो हमारे पुराने दिन थे, जो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और अन्ना हजारे ने छीना है, वो पूरे देश को वो हमारे पुराने दिन लौटा दो। तुम्हारे अच्छे दिन आरएसएस और बीजेपी और अन्ना हजारे अपने पास वापस ले लें। अभी तक इतना ही।